कि ज़िंदगी एक धोखा है। ज़िंदगी सिर्फ़ एक धोखा है, जाने किस मोड़ पे बिछड़ जाए। इसकी बातों में तुम नहीं आना, वरना एक दिन पड़ेगा बहुत पछताना। इसकी एक एक अदा में जादू है, सारी दुनिया पे इसका काबू है। यह तुम्हें आसमान बना देगी, फिर अचानक ज़मीं चटा देगी। इसकी बातों में तुम नहीं आना, ज़िंदगी सिर्फ आप देखिए फलों का नाम। मान लीजिए नर्सरी का बच्चा अगर फलों का नाम कविता जो है सीख लेता है तो इसमें क्या बुरा है। देखिए जैसे कि एप्पल मिस सेब, बनाना मिस केला, 4 दिन का बच्चों है दुनिया का मेला। रैट मिस खजूर तो ग्रेप्स मिस अंगूर, डेट मिस खजूर तो ग्रेप्स मिस अंगूर। चलते रहना बच्चों अभी मंजिल है दूर। पपाया मिस पपीता, जैक फ्रूट मिस कटहल, गर्मी की रातों में काटे बहुत खटमल। मंजिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। देखिए एक बहुत सारी किताबें मेरे हाथों में आपको दिखाई दे रही होगी और अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के मुजफ्फरपुर में। और देख सकते हैं कि इस बुक में एक लाइन लिखा हुआ है, जिसने मुझे परवान चढ़ाया, जिसने मुझे बलवान बनाया, जिसने अपनी नींदें खोई लोरी गा के मुझे सुलाया। स्वर्ग है उस पाँव के नीचे, इसको कर प्रणाम, माँ की सेवा इस दुनिया का सबसे उत्तम काम। इस लाइन को बताते हुए मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बुकें आपको दिखाई दे रही हैं, और ये 2 बुक इधर भी है और 3-4 बुक इधर भी है, ये सारी बुकें जो शख्स लिखा हुआ है वह शख्स हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर से। बहुत बहुत आभार आपका जो आप यहाँ पे आएँ और इस चीज़ को दुनिया के बीच में लाने की जो है कोशिश आप कर रहे हैं। देखिए हम लोगों के सालों से बता दें आपको, बचपन से लेकर एक बुक आता था जिसका नाम था मनोहर पोथी। मनोहर बाल पोथी। मनोहर बाल पोथी एक किताब था जिसको पढ़ते पढ़ते आज तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बता दें उस समय 2G था, फिर 3G हुआ, 4G हुआ, 5G आ गया है अभी, लेकिन बुक नहीं बदला। मतलब सब कुछ बदलता गया लेकिन बुक नहीं बदला। क से कबूतर ही पढ़ते रहे बच्चे, ए से एप्पल पढ़ते रहे। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही रोचक चीज़ें हैं जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। सोच कहाँ से उत्पन्न हुई, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, सभी चीज़ों को जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले एक बात बताइए कि आप इतने सारे कामों को कैसे कर लेते हैं अकेले। देखिए कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। इनोवेटिव करने के लिए कुछ अलग से समय भी देना नहीं पड़ता है। आप सब दिमाग का खेल है, सारा काम करते रहिए और जो करना है खुद ब खुद हो जाता है, वो आपको पता भी नहीं चलता है। बुक लिखने का ख्याल, क्योंकि बुक तो सब कोई लिखता है, आप चाहते तो उसी चीज़ को फिर छपवा देते, अपने नाम का लिख देते कि मैंने लिखा है इस बुक को। लेकिन आपने ऐसी चीज़ें लिखी है जो आप भी बताएंगे। पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, इसमें लिखा हुआ है देखिए, रैट मीन्स चूहा तो कैट मीन्स बिल्ली, चलते रहो बच्चों है दूर अभी दिल्ली। मतलब कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप सोचेंगे तो समझ में आएगा, बच्चे जब पढ़ेंगे समझ में आएगा। आप एक बार बुक को खोलिए और आप अपने तरह से बताइए कि किस तरह से क्या क्या लिखे हुए हैं जो इंटरेस्टिंग है। हाँ देखिए सर, जहाँ तक बुक की बात है तो मेरी ये कोशिश रही है कि बच्चे का जो समय बर्बाद होता है या पेरेंट्स का पैसा लगता है, शिक्षक की एनर्जी लगती है, वो सही जगह पर जाए। और वो ये नहीं कि जॉनी यस पापा में चला जाए, मोटू सेठ पलंग पर लेट आई गाड़ी फट गया पेट में चला जाए। अगर एनर्जी आपको लगाना है तो ऐसी चीज़ों में एनर्जी लगाइए जिससे जो है लंबे समय तक आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे, आपके जीवन काल से भी जुड़ा हुआ। हाँ। और भविष्य में भी फ़ायदा हुआ। और आजकल जो दैनिक जीवन की सीख एजुकेशन में कम मिल रही है तो इसके माध्यम से हम दे पाएंगे। जैसे कि एक रचना आप देखिए फलों का नाम। मान लीजिए नर्सरी का बच्चा अगर फलों का नाम कविता जो है सीख लेता है तो इसमें क्या बुरा है। देखिए जैसे कि एप्पल मिस सेब, बनाना मिस केला, 4 दिन का बच्चों है दुनिया का मेला। रैट मिस खजूर तो ग्रेप्स मिस अंगूर, डेट मिस खजूर तो ग्रेप्स मिस अंगूर। चलते रहना बच्चों अभी मंजिल है दूर। पपाया मिस पपीता, जैक फ्रूट मिस कटहल, गर्मी की रातों में काटे बहुत खटमल। वाटरमेलन तरबूज मैंगो मिस आम, पढ़ लिख के रोशन करो दुनिया में नाम। लीची मीन्स लीची, प्लम मीन्स आलू बुखारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मतलब हंसते हंसते खुशी खुशी और मतलब उत्साह के साथ बच्चे इस चीज़ों को पढ़ेंगे और खेलते खेलते में भी इन चीज़ों को कहेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ सबसे बड़ी बात है ना सर, आपका समय जो आपको जाएगा ना बर्बाद नहीं जाएगा, सही जगह पे जाएगा। सही जगह पे जाएगा। जो कि आप फल का नाम कभी भी आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फलों का नाम लिखे, तो इससे मसला का हल हो जाएगा ना। जी। एक सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाएगा कविता के माध्यम से। और कुछ चीज़ें बताइए हमें इसके आगे, जो आपकी इस बुक के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। पहले इसमें कुछ बताइए, इसके बाद इस बुक को आपको। अब देखिए सर कि एक है कि देश और राजधानी। अगर मान लीजिए नर्सरी या LKG का बच्चा
देश राजधानी नर्सरी एलकेजी के बच्चों को नहीं पढ़ना है। देश राजधानी जो है ये 3-4 का कंटेंट हो गया, जी जी। लेकिन कम समय में बच्चा पढ़ लेगा तो अच्छा है। भारत की है राजधानी बच्चों नई दिल्ली, देखो खंबा नोच रही है ये खिसियानी जी बिल्ली। जी, बहुत खूबसूरत। ये है बांग्लादेश बच्चों, इसकी राजधानी ढाका, यहाँ के रुपये को कहते हैं सब टाका। देखिए कितना खूबसूरत है, मतलब 2 लाइन में आप 4 चीज़ पढ़ लिए। बिल्कुल, अगर इसमें 2 लाइन 4 लाइन भी अगर याद करते हैं तो 2 लाइन 4 लाइन जो है आपका सैकड़ों लाइन पे भारी है, जो कि अनायास आप याद करते हैं, जो कि अनायास कविताएं रटना पड़ेगा और इसको पढ़ना पड़ेगा, याद हो इसी जाएगा। काम की चीज़ हो गई। इसको अगर याद कर लेते हैं तो आपको अलग से देश राजधानी कंट्री कैपिटल अलग से करने की ज़रूरत जी, नहीं है। नहीं है। बस 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन की कविता याद कर लीजिएगा। कविता हो गया, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो गया, और सब्जेक्ट का भी तो नॉलेज हो गया। इस बुक के बारे में लोगों की क्या राय है, लोग की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है स्कूलों की तरफ? देखिए अभी जो फिलहाल कोरोना काल जो गया है, कोरोना काल में बच्चे बहुत पीछे हो गए हैं। तो इस चीज़ के बाद जो है क्या हुआ, मुझे जो रियलाइज़ हुआ कि अभी मैं पहली बार जो है स्कूलों में मैं बुक लेकर के गया हूँ इस बार, तो ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट प्रिंसिपल और डायरेक्टर साहब ने बताया है कि बच्चों में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट मिला है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्चा कोरोना काल से निकला है, उसकी भरपाई इस बुक के माध्यम से हो गई है, जो मुझे बहुत खुशी मिली। और तमाम लोग इस बुक को जब लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत बुक है, बहुत लोग लेना चाहेंगे, देखने के बाद बहुत सारे फ़ोन आएंगे, किस तरह से संपर्क करेंगे आपसे, किस तरह से मंगाएंगे? बिल्कुल, अगर बुक लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर तो आप मेंशन कर ही वो तो देंगे। कर देंगे। उसके अलावा जो है जो बुक मैं आपको स्पीड पोस्ट करूँगा, स्पीड पोस्ट बुक का कॉस्ट प्लस स्पीड पोस्ट का जो फेयर जो होगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आसानी से लोगों तक पहुँच वो मैं भेज दूंगा, अगर जो लोग भी लेना चाहेंगे, क्योंकि मेरा मकसद भी है कि जन जन तक पहुँचे, इतना समय उनके लिए मैं निकाल लूँगा, इतना तो तय है। आपको अगर इस कोई भी बुक चाहिए तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और स्क्रीन पर मिलेगा, आप संपर्क करिए इनसे। बहुत खूबसूरत बुक है, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो भविष्य में बहुत सारी काम आएंगे और कम समय में ज़्यादा नॉलेज होगा। इस बुक के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। ये बुक हमारी पहली किताब है, 2017 में ये किताब मेरी आई थी। ये गज़ल का या कविता का संग्रह है। तो जब 2017 में जब मैंने बुक लिखी तो मैं कवि सम्मेलन और मुशायरे में भी आना जाना मेरा रहा है। इवन के बिहार के बाहर कानपुर में भी कवि सम्मेलन में मैं जा चुका हूँ। तो मुझे इस बुक में एक चीज़ नज़र आई कि देखिए देश में जो है ना एक पर एक धुरंधर कवि सब गुजरे हैं और अभी भी हैं, तो उनके सामने मैं जल्दी सकूंगा नहीं, लेकिन हमको वहाँ तक पहुँचना है। एक देहाती कहावत है, कान ऐसे नहीं तो कान ऐसे। जी। हमको भैया सोचे कि भाई कविता गज़ल से हम कहाँ तक पहुँचेंगे। जावेद अख्तर हैं, मनोवर राना है ना, समीर साहब हैं, तो हम कहें कि कुमार विश्वास जैसे कवि हैं। हम कहें कि चलिए हम दूसरा ट्रिक लगाएं, इनोवेटिव बुक लिख दिए। जो किताब ये लिखी तो हम सोचे कि इसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी पहुंच सकते इस हैं। बुक की बेस्ट लाइन हमें पढ़ के बताइए आप, जो आपने लिखी हो इस बुक की। इस बुक की जहाँ तक बेस्ट लाइन की बात है, सारी की सारी अपनी लाइन सारी की सारी जो है बेस्ट लाइन है, लेकिन मैं आपको इसमें का जो मतलब एक बेस्ट लाइन में रखता हूँ जो कि शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ज़िंदगी एक धोखा है, ज़िंदगी सिर्फ एक धोखा है, जाने किस मोड़ पे बिछड़ जाए। इसकी बातों में तुम नहीं आना, वरना एक दिन पड़ेगा बहुत पछताना। इसकी एक एक अदा में जादू है, सारी दुनिया पे इसका काबू है। यह तुम्हें आसमान बना देगी, फिर अचानक ज़मीं चटा देगी। इसकी बातों में तुम नहीं आना, ज़िंदगी सिर्फ एक धोखा है। हकीकत बातें हैं जो कि लिखी हुई हैं इस बुक में। और इस बुक को मंगाने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर पे जाना होगा, इनसे संपर्क करना होगा, आसानी के साथ आपको बुक मिल जाएगा। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस शख्स के बारे में, इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी बुक्स लिखी हैं और इनके कामों को आप जब जानेंगे तो हैरानी हो जाएगी। पिछले वीडियो को भी जाकर देखिएगा, एंड स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, उस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इनकी सोच को आगे पहुँचाने का प्रयास करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।